वो लोग जो एमबीबीएस करने के बाद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते और वो उनका प्लान है कि बाहर के कंट्री के अंदर जाएं, तो जॉब भी एक तो मिलेगी और आपकी तनख्वाह लाखों के अंदर होंगी। ठीक है, बनिस्बत पाकिस्तान के इवन अगर आप एफसीपीएस भी कर लें तो बड़ी मुश्किल से लाख को बंदा क्रॉस करता है। अच्छा, अगर आपने बाहर जाना है तो आप या तो अमेरिका जा सकते हैं या यूके जा सकते हैं या आयरलैंड या मालदीव एट्सट्रा में जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आपने आयरलैंड जाना है हाउस जॉब करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपने करना क्या है। आयरलैंड का सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने आयरलैंड जाना है तो आपको क्या करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ठीक है, सिंपल आपको। फिर यहाँ पे कुछ एजेंट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जो कि आपका वो रब्ता करवा दिया करते हैं। लेकिन आपको इसके अंदर एक जो है ना वो ओईटी या आइट्स जो है ना, डिपेंड करता है आपने किस कंट्री के अंदर जाना है। ठीक है, आइट्स का एक एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश का एग्ज़ाम, वो आपको पास करना होता है। और इसके अंदर देखते हैं कि आपकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह की है, आया कि इंग्लिश समझ सकती हैं या नहीं। तो ये अगर आप पास कर लेती हैं, फिर आपका जो है ना वो एक कहने की ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसके अंदर आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक एमसीक्यूज़ का एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, उसको पास करो, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने का उस कंट्री का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है, अगर आप आयरलैंड या इस तरह के इलाके में जाओगे ना ममालिक के अंदर, वहाँ पे आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी और मिनिमम भी 3-4 लाख तो पे होती है ना पाकिस्तानी, जब वो डॉलर में कन्वर्ट होता है, अब तो डॉलर और भी बढ़ रहा है ना, तो वो 5 लाख तक चली जाएगी। ठीक, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ये इसका नुकसान है कि वहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक, सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो फिर ये बेस्ट है, स्पेशलाइजेशन वहाँ नहीं कर सकते। लोग सालों साल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप फिर कोशिश क्या करें कि किसी ऐसे आइलैंड के ऊपर प्रैक्टिस करें जिसके करीब कोई अच्छा कंट्री हो। थोड़ा देर वहाँ पे उसी वो अप्लाई किया, वहाँ पे आप जॉब करें, पैसा शैसा इकट्ठा करें। ठीक है, और इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है आपके पास, फिर आप ऐसा ऐसा दूसरे मुल्क के अंदर शिफ्ट हो जाएं। और वहाँ पे आप इतना कमा लोगे कि स्पेशलाइजेशन इजीली उस उन कंट्री के अफोर्ड कर सकोगे आप। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर आप स्पेशलाइजेशन कर लें, यही एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपने जाना है। फिर अगर आपने वहाँ पे नहीं जाना, मालदीव आयरलैंड वगैरह, तो अमेरिका जाने के लिए क्या करना है आपने। तो इसके लिए हमारे पास जो टेस्ट है आपने सुना होगा कि यूएसएमएलई जो है ना, ये एक टेस्ट होता है जो कि किंग एडवर्ड वाले लोग जो है ना ये बहुत आजकल दे रहे हैं ना, टपाटप दिए जा रहे हैं ना, और इनके हो भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनको कोई ट्रिक पता लग गई है जो इसको फॉलो करके सारे जो है ना, मैं स्टेटस देखता रहता हूँ लोगों के कि आज इस हर बुध वाले दिन जो है ना, अभी तो उनका मैच भी जो है ना वो एक स्टेटस चल रहा है कि मैच मिल गया उन्हें। यूएसएमएलई जो है ना, लोग अमूमन थर्ड ईयर से वो कॉलेजेस जो अपने स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं कि उनकी अटेंडेंस, चलो वो रिलैक्सेशन है, ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं है पढ़ाई का, तो वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है ना यूएसएमएलई की प्रिपरेशन में आगे जाते हैं। कई वालों के अंदर ये है कि थोड़ा सा उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो वो थर्ड ईयर के अंदर ही ना वो यूएसएमएलई का पार्ट 1 जो है ना, वो पेपर 1 जो है ना वो हमारे पास दे लिया करते हैं इसके अंदर। अच्छा, यूएसएमएलई के अंदर मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, एक ओवरव्यू दे दूँ कि इसके अंदर पेपर 1 के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें होगी। पैथो होगी, ठीक है, फार्माकोलॉजी होगी, फिर एनाटमी होगी, और आपका कोई फोर्थ ईयर का जो छोटे मोटे टॉपिक्स है ना, वो आपके जो है ना यूएसएमएलई के पेपर 1 के अंदर आते हैं। फिर आप जब आफ्टर फाइनल ईयर, जब आप फाइनल ईयर कर लेते हैं तो पेपर 2 होता है। पेपर 2 के अंदर क्यों हम फाइनल ईयर की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मेडिसन, सर्जरी, गायनी और पीड्स के क्वेश्चन आते हैं। तो लोग कुछ ड्यूरिंग फाइनल ईयर या कुछ आफ्टर फाइनल ईयर जो है ना वो भी दे देते हैं। कुछ लोग इसको उल्टा भी करते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पेपर 2 पहले दे लें और पेपर 1 बाद में दे लें। लोग क्या करते हैं, फाइनल ईयर दिया, ताज़ी ताज़ी मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीड्स पढ़ी है ना, तो पहले पेपर 2 उन्होंने पास कर लेना है। ठीक है, जब ये पास होगा तो उसके बाद फिर पेपर 1 के ऊपर जाके वो पेपर 1 को पास कर लिया करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह होता है कि लोग फिर जो है फाइनल ईयर के बाद जो है ना एग्ज़ाम के बाद रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर दिया करते हैं, तो आपको जल्दी मिल। आपने फिर जब पेपर पास हो फिर अमेरिका में जाके इंटर्नशिप कर लें। ठीक है, वहाँ पे अच्छे किसी अस्पताल में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपनी सीवी के अंदर लगाएं, तो आपको रेजिडेंसी का जो मैच है वो बहुत जल्द मिल जाया करता है। ये प्रोग्रेस करने का एक अर्लीस्ट वे जो मैं अभी तक देखा है ना, वो यही है कि वो पेपर 2 दिया, पेपर 1 दिया, और उसके बाद जल्दी से वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया किसी भी अस्पताल में, वहाँ से आपको फिर रेजिडेंसी मैच अच्छा मिल जाते हैं। लेकिन इसका एक ये है कि ये लंबा अरसा एक लेता है, इसके लिए आपको पहाड़ जितना सब्र करना होगा। ये पाकिस्तान के जैसे मुल्क के अंदर रहती है तो यहाँ पे अमूमन पासपोर्ट के इशू बहुत ज़्यादा बन जाया करते हैं,
ये एक तो बड़ा बड़ा यार पता नहीं क्यों इतना हम पाकिस्तान दुनिया में इतने ममालिक पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, तो यहाँ पे मसाइल है। पासपोर्ट का आपको एक तो मसला मान जाएगा, जो मैं अपनी नहीं छोड़ रहा, ये स्टूडेंट्स से रिव्यू लिया है। अमूमन बेचारे पास करके बैठे, लेकिन पासपोर्ट का उनका इशू बन गया और वो बैठे हुए। साथ में आपके पास अच्छी दौलत होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास अच्छा जो है ना वो स्टेमिना, मैं कहता हूँ कि यूएसएमएलई के लिए आपके पास अच्छी दौलत और अच्छा स्टेमिना होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से आप जाते हैं तो यूँ बिल्कुल बेरोज़गार होकर जाते हैं। वहाँ पे आपका खाने का एक बड़ा मसला है, हलाल फूड का। आपको रोटी खुद पकानी आनी पड़ेगी, आमलेट खुद बनाना पड़ेगा, आपको अपने काम खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। मामा पापा की परियां और जो प्रिंसेस हैं और जो शहजादे हैं वहाँ पे नहीं चलेंगे, अपना काम खुद करना आपको आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी रोटी पकाना ज़रूर एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप कब तक ब्रेड खाओगे, ठीक है। और वहाँ पे हलाल फूड का बहुत ज़्यादा मसला है, आपको खुद जाके हलाल फूड ख़रीदनी है, खुद उसको कुक करना है। अगर आप वहाँ पे जितना मर्ज़ी अमीर हो, कितने को दिन अफोर्ड करेगा हलाल रेस्टोरेंट के ऊपर, वो भी बहुत महंगे हैं। तो अच्छी दौलत और अच्छा स्टेमिना जो है ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको रहने के लिए भी कुछ ना कुछ दौलत दरकार है, जाते ही आपकी नौकरी तो नहीं ना लग जाए। अगर ये आप सब सह गए तो यूँ कह लें कि लाइफ आपकी जो है ना वो, यूँ कह लें कि जन्नत के करीब कोई ना कोई आपको घर मिल जाएगा, यूँ कह लें, बस इतना ही है। अच्छा, अगर ये यूएसए में नहीं करना तो सर यूके जाने का क्या प्लान है हमारा। यूके के अंदर आपने सुना होगा कि जनाब हमारा प्लैब होता है, ठीक है, लेकिन एक और एग्ज़ाम भी होता है यूके का। वो कौन सा है? वो हमारे पास होता है MRCP या फिर MRCOG। ये MRCP मेडिसिन वालों के लिए, MRCOG गायनी वालों के लिए होता है, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, प्लैब के लिए इस तरह यूएसएमएलई के लिए आपको आइट्स करना पड़ता है, ठीक है, ये इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। जबकि प्लैब के लिए आपको ओईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और ओईटी निस्बतन आसान है आइट्स के, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आसानी से लोगों ने पास भी कर लिया करते हैं बगैर थोड़ा देर से पढ़े हुए। इसके अंदर अब मैं बता देता हूँ कि जो प्लैब है ना, इसके बारे में थोड़ी सी आपको गाइडलाइन दे देता हूँ ताकि मज़ा आ जाए आपको। प्लैब के अंदर क्या होता है बेसिकली, आपको सबसे पहले तो ओईटी का एग्ज़ाम आपने क्लियर करना है। नंबर सेकंड पे फिर पेपर 1 होता है, जिसके अंदर आपके एग्ज़ामिनेशन जो है ना, एग्ज़ाम के अंदर MCQ सिर्फ और सिर्फ आपके होंगे। फिर पेपर 2 के अंदर जो है ना, पार्ट 2 होता है जो, उसके अंदर आपका क्लिनिकल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए लिमिटेड सीट है सिर्फ प्लैब की। तो जो ही ये पाकिस्तान के लिए ओपन होती है प्लैब की सीट्स, तो यूँ कह रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर ही सारी फिल हो जाती है। लोग बैठे होते हैं इंतज़ार के अंदर, कब हो कब हो कब हो, जो ही हुई 5 मिनट के अंदर अंदर वो सारी फिल हो जाती है। बाद में बंदा कहता है चलो यार अब मैं कैसे अप्लाई करूँ। बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है प्लैब के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर ना पाकिस्तान में अब सीटें सारी फुल होगी तो फिर आपको इंडिया या किसी दूसरे ममालिक में जाके, जहाँ पे कोई सीट बची हुई है, तो वहाँ से जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करना पड़ता है। ये हमारे पास पेपर 1 पाकिस्तान में हो जाता है, लेकिन पेपर 2 के लिए सिर्फ आपको यूके जाके ही देना पड़ता है, जो कि क्लिनिकल एग्ज़ाम आपको यूके का वीज़ा लगवाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके देना पड़ेगा। अब यूके जाके आपको एज अ जीपी जो है ना वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। फिर आपकी रेजिडेंसी मैच करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। ये भी एक लंबा रूट है, ठीक है, यूँ कह लें कि लॉन्ग रूट है, और इसके लिए भी पहाड़ जितना सब्र आपको करना पड़ेगा, और सब्र का फल मीठा होता है। अगर ये नहीं करना ओईटी प्लैब वगैरह, फिर MRCP का दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। MRCP जो कि हमारे पास मेडिसिन के लिए, या फिर आपके पास MRCOG जो कि हमारे पास गायनी वालों के लिए होता है, ठीक है। जो MRCP है, इसका जो हमारे पास होता है ना पेपर 1 और हमारे पास पेपर 2, इसकी मैं आपको बता दूं, पेपर 1 के लिए आपको ऑलमोस्ट 608 पाउंड चाहिए। अब आप खुद कन्वर्ट कर लेना, 1 पाउंड पाकिस्तानी कितने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू हो गई है, तो अब ये और भी महंगा हो जाएगा। पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर होता ही 608 ही है, लेकिन जब पाकिस्तानी रुपीज़ में आप देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इनकम बन जाती है। फिर पार्ट 2 के अंदर भी ऑलमोस्ट आपको इतने ही लगते हैं। फिर जब पेपर 3 भी इसका एक होगा, ठीक है, हमारे पास, और उसके लिए आपको 1202 पाउंड चाहिए होते हैं इस एग्ज़ाम को। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, अपनी कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी, और उसके बाद ही जनाब ये पेपर पास हो गया ना हुआ तो बिस्मिल्लाह के सपुर्द आपकी इनकम, ठीक है। ऑन सीनियर पोस्ट के ऊपर फिर आप जो है ना वो रजिस्ट्रार के ऊपर, रजिस्ट्रार के लिए आप प्रमोट हो जाती है। 6 से 12 मंथ आफ्टर वर्क जो है ना वो आपको एटलीस्ट जो है ना वो काम करना पड़ेगा। इसके बाद आप सीनियर हो जाती हैं, और फिर आपको अब इसके लिए ना आपको एक सीनियर लाजमी ढूंढना पड़ेगा, जो कि आपका रेफरेंस दे और आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करके दे कि हाँ वाकई ये फ़लाँ कंट्री से है, ये ठीक है। ये थे हमारे पास जी
जो ऑप्शंस आफ्टर MBBS आपने करना है। अच्छा, वो लड़के जो अभी फाइनल ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, वो अगर आर्मी में जाना चाह रहे हैं तो अभी ऑलमोस्ट क्या है, ये मार्च है ना, अप्रैल मई जून या जुलाई के अंदर जो है ना वो सीट्स ओपन होती है, जिसके अंदर ऊपर आप अप्लाई करते हैं कि फोर्थ ईयर कैंडिडेट या फाइनल ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एज अ मेडिकल कैडेट। ठीक है, तो वहाँ पे आपको फिर टेस्ट होगा, फिज़िकल होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल जो है ना मेडिकल होगा, और फिर आपकी सिलेक्शन होती है एज अ कैप्टन, और आपको फिर वहाँ पे PMA काबुल जाना पड़ेगा। तो अगर वो पाकिस्तान में रहना है और आर्मी में जाना है तो फिर नंबर 1 अगर किसी ने बनना है तो ये है। बाकी ये मैंने इधर उधर से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो कोशिश करना लोगों के साथ शेयर कर देना। खुदा आपका हामी और नासिर हो। नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, जितना मेरे पास अगर कुछ और किसी को इसके अलावा ऑप्शंस पता हैं तो वो भी बता सकते हैं। हाँ, नेवी का भी आता है, एयर फोर्स के भी आते हैं, और गर्ल्स जो है ना वो आफ्टर ग्रेजुएशन फाइनल कुछ ऐसी होती हैं नेवी के अंदर भी और एयर फोर्स के अंदर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर के अंदर भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन वो कभी कभार वेरिएशन करती रहती हैं। आप वो एड्स उनके आते हैं वो देखते रहा करें, लेकिन मोस्टली फाइनल ईयर के बाद जो है ना वो जो है ना वो अप्लाई करते हैं GDMO के लिए। तो वो आप उस लिहाज से फिर आप आर्मी में अगर आने चाह रही हैं तो वहाँ पे, लेकिन बॉयज़ के लिए ये फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर पक्का हो जाता है। ठीक है, अगर आप आर्मी में आना चाह रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट। बाकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि हाउस जॉब की जो गाइडलाइन है ना, जो जो एक्सपीरियंस है लोगों का मैंने इकट्ठा किया वो। अच्छा, एक PKLI पाकिस्तान की किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना एज अ मेडिकल ऑफिसर आप जॉब कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको PGR की जो है ना, जिनका पार्ट 1 क्लियर होता है उनको PGR की सीट मिल जाया करती है। तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ PKLI के कैंडिडेट्स जिनको मैं जानता हूँ उनका मैं इंटरव्यू करूँ। ठीक है, लेकिन अगर वो टाइम मिल गया तो जब मैं वीकेंड के ऊपर हुआ तो उनको बुला के तो फिर इंशाल्लाह इंटरव्यू करूँगा। कुछ जानने वाले हैं, मुझे स्नैप्स आया करती हैं उनकी, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई के उनके साथ भी एक व्लॉग बनाया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को अगर दिल करे तो शेयर कर देना ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।